प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह खुदावन के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा ना करें। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 42वां बाब 17वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा। लिखा है, जो खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते हैं और ढाले हुए बुतों से कहते हैं कि तुम हमारे माबूद हो, वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज की आवाज़ एक अजीम सच्चाई से पर्दा हटाते हुए बताती है कि कोई मूरत, कोई सूरत, कोई किसी तरह का बुत खुदा के सामने अगर हम उसको खड़ा करते हैं तो वो उसकी इतनी शान नहीं, इतनी औकात नहीं कि जिंदा खुदा के सामने खड़ा हो सके। और खुदा का कलाम कहता है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। आज का कलाम एक अजीम सच्चाई से पर्दा हटाते हुए बताता है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा ही तमजीद, हमद, तारीफ, सिताइश और बुजुर्गी के लायक है, क्योंकि वो जिंदा है। दुनिया के माबूद कलाम कहता है महज बुत, मगर इसराइल का खुदा जिंदा खुदा है। वही हमद, तारीफ, सिताइश और बुजुर्गी के लायक है। दुनिया का कोई और खुदा नहीं, सिर्फ एक ही माबूद, माबूदों का माबूद जिसकी हम इबादत करते हैं। और बतेरे लोग ऐसे हैं जो कई कई सालों से मर चुके कब्रों के अंदर हैं, उनकी वर्शिप करते, उनकी इबादत करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूर्तों को अपने हाथों से बनाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि तुम हमारे माबूद हो। किताब मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, पढ़ा है हमने और सुना भी यही है कि खुदा ने अपनी सूरत पर इंसान को बनाया और उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका, तब ये इंसान जीती जान हुआ। लेकिन ये नहीं सुना, ये इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस इंसान ने अपने हाथों से फिर खुदा की सूरत को बना देना है। ये बहुत ही अजीब बात है। वो इंसान जो अपने हाथों से एक बुत को तराशते और बनाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम हमारे माबूद हो। गौर करें इस बात पर, खुदारा होश के नाखुन लीजिए कि जिस चीज को आप बना रहे हैं अपने हाथों से, फिर उसी को आप कह रहे हैं कि तुम हमारे खुदा हो। क्या वजह है, क्यों आप कह रहे हैं? इसका वजह यह है कि आपकी सोच महदूद है। आप जब कलाम से नावाकिफ, खुदा से नावाकिफ हैं। इसलिए अजीजों, आज वक्त है कि जिन मूर्तों को, सूरतों को बनाकर आप उनको खुदा मान रहे हैं, वो खुदा नहीं हैं। इसलिए आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। आप उनको कंट्रोल करते हैं, वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो एक कदम भी अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वो किस तरह आपको मुश्किलात के भंवर से निकाल सकते हैं। इसलिए जिंदा खुदा ही मुश्किलात के भंवर से निकालने वाला खुदा है। जिंदा खुदा ही आपकी तमाम मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल, बीमारियों से निकालने की कुदरत रखता है। उसके पास चले आइए। खुदा अपने कलाम के अंदर कहता है कि मैं अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। हालेलुया। कैसा अजीम खुदा है जो अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा नहीं रखता, जो ये कहता है कि जो कोई ढाले हुए बुतों को, मूर्तों को सजदा करेगा, उसकी औलाद तीसरी से चौथी पुश्त तक मैं उसको सजा दूंगा। अजीजों, आज वक्त है कि खुदा की आवाज़ को सुने। खुदा का कलाम कहता है, जब तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। इसलिए आज वक्त है कि खुदा की आवाज़ को सुने।
کہ خدا کی آواز یہ ہے کہ صرف زندہ خدا ہی حمد، تعریف، ستائش اور بزرگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ عزیزو، چھوڑ دیں احمقانہ حرکتیں، چھوڑ دیں پیروں، فقیروں، جادوگروں کے پاس جانا، زندہ خدا کے پاس چلے آئیے، کیونکہ وہی مشکلات کا حل اس کے پاس ہے، اور وہی بیماریوں سے، مشکلات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی آواز نے، آج کی زندہ آواز نے آپ کو اپنی صورت کو آئینے میں دکھایا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔